हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बस शाम का टाइम है और मैं डिनर की तैयारी में लग गई हूँ और साथ ही के साथ में बर्तन भी अपने वॉश कर लूँगी। तो आज मैं सब्जी बनाऊँगी। बैगन कट करके रख दिए हैं, तो भी थोड़ा टाइम बाद बनाऊँगी। पहले मैं पूरा तैयारी करके रख दूँगी और पहले जो भी बर्तन वगैरह हैं तो वो साफ़ कर लूँगी। और आज ना मेरे सर में थोड़ा-सा ऐसे लग रहा था, कुछ सर दर्द हो रहा है, गर्मी-गर्मी सी फ़ील हो रही थी बहुत ज़्यादा, और आँखें भी बहुत गर्मी की वजह से दर्द हो रही थी, तो जिस वजह से फिर मैंने चश्मा लगा लिया है। और ये चश्मा लगाने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है, ठंडा है एकदम से चश्मा। और यहाँ पर मैं पानी की बॉटल भी जो भी है तो वो भी भर लूँगी। इसी टाइम पे भरती हूँ मैं पानी, जो भी खाली हो जाता है। और बर्तन भी धो लेती हूँ साथ में शाम के टाइम, और पानी भी भर लेती हूँ, तो साथ के साथ सारा काम होता जाता है। और उसके बाद खाने में थोड़ा-सा फिर टाइम रहता है, तो फिर खाना आराम से बनाऊँगी, तैयारी वगैरह सब कर लूँगी। और बस वही काम में मैं लगी हुई हूँ सब अपने। तो यहाँ पर कृष्णा भी आ गया है कोचिंग क्लासेस से अभी, तो वही मैं उसको बोलने लगी बैग वगैरह जगह पर रख दो, क्योंकि सब सामान जगह पर रख दोगे तो सामान भी नहीं बिखरता है। तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि ये रख दो, वो कर दो, तभी बच्चे सुनते हैं। अपने खुद से तो नहीं करते हैं आजकल बच्चे, कुछ भी काम नहीं करते। जैसे पहले जिम्मेदारियां रहती थी बच्चों के, मतलब छोटी उम्र से ही थोड़ा थोड़ा काम करने लगते थे पहले बच्चे। मम्मी पापा थोड़ा थोड़ा काम करवाते थे और सीखते भी थे, पर आजकल के बच्चे काम करने को ही तैयार नहीं हैं बिल्कुल भी। और फिर हम लोग भी ये सोचते हैं कि चलो पढ़ाई कर रहे हैं तो छोड़ो, जाने दो, नहीं कराओ काम कुछ भी। तो यही हाल है, तो इस वजह से उनको आदत में ही नहीं है फिर काम करना। तो यहाँ पर बस वही काम मेरा चल रहा है, बर्तन वगैरह धोती जा रही हूँ मैं, और साथ ही साथ में पानी भी भरती जाती हूँ। यहाँ पर फ़िल्टर का पानी आता है पाइप से, तो बॉटल वगैरह भी फिल कर लेती हूँ और भगोनी उठा उठा के मटके में डाल दूँगी। और पाइप भी मैं डायरेक्ट लगा सकती हूँ मटके में, तो उससे भी भर जाता है। पर ऐसा क्या रहता है कि वो पाइप ना घड़ी-घड़ी गिरता है, और उसको चेक भी करना पड़ता है मटके में, कितना भरा, कहीं फैल ना जाए उधर पानी, क्योंकि उधर पे पानी फैल जाएगा तो फिर अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो वो भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो और यहाँ पर कैसा है, सामने ही देखती रहती हूँ, तो मैं भगोने से ही पानी भर लेती हूँ। तो शाम का मेरा यही रूटीन रहता है, और बस अपना जो भी काम है शाम के इसी तरह से होने लगते हैं। रोज़ सबसे पहले उठ के अपना फेस वगैरह धोती हूँ, थोड़ा जैसे दोपहर में रेस्ट करने को लेटती हूँ तो फेस वगैरह धो के फिर शाम को, और चोटी वगैरह बना के और बाल वगैरह बना लो, तो वैसे भी बहुत हल्का महसूस होता है। तो बस अपना चोटी वगैरह अच्छे से करके और उसके बाद अपना किचन के कामों में लग जाती हूँ, जो भी शाम के काम रहते हैं। जैसे दिन भर के बर्तन वगैरह पड़े हैं, और वैसे तो बर्तन मैं धोकर ही सोती हूँ, मतलब लेटती हूँ दोपहर में। पर बच्चे कैसा कुछ खा रहे हैं या कुछ भी है, गिलास वगैरह निकल रहा है, पानी पीते हैं या कुछ भी जूस वगैरह लेते हैं, तो बर्तन जमा हो ही जाते हैं। तो शाम को उठ के फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, और उसके बाद पानी भरना है, और वहाँ पर जाके फिर अपना दिया बत्ती होगी, और मैं थोड़ा सा रामायण जी पढ़ने बैठ जाती हूँ जिस दिन टाइम रहता है उस दिन। और उसके बाद फिर अपना खाने पीने में लग जाती हूँ, तो फिर रात का खाना चलता है। तो यही सारी लेडीज़ों का यही हाल है, उनका पूरा शेड्यूल बिजी रहता है, और फिर भी यही कहने को सुनने को मिलता है कि भाई लेडीज़ें घर में रहती हैं, काम ही क्या है उनको। तो और हम लोगों को भी काम के लिए कितना सोचना पड़ता है, कितने एफ़र्ट डालने पड़ते हैं सारा काम व्यवस्थित करने के लिए, तो वो सब कोई नहीं समझता। बस ये है कि घर में ही तो हैं, बाहर नहीं जाना है घर में। हाँ, ये है कि चलो घर में रहते हैं, पर घर में भी काम तो निकलते ही हैं बहुत सारे, तो वो भी करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज कट कर लिया है, धनिया भी कट कर लिया हरा, और ये देखिए एकदम से ताज़ा धनिया है। तो अच्छे से मैंने पहले साफ़ कर लिया है उसको, और साफ़ करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है, और अभी मैं उसको पतला पतला बारीक कट करूँगी। तो धनिया वगैरह वैसे भी बहुत अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह आती ही है। तो मैं तो क्या करती हूँ, प्याज भी रहती है ना, तो कट करने के पहले ही धो लेती हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाती है पहले ही,
क्योंकि देखिए बाहर से चीज़ें आ रही हैं, गांव में कैसा है, गांव की ही रहती हैं खेती की ये सब चीज़ें। और यहाँ ना मुंबई का कुछ भरोसा नहीं है, कैसी सब्जियां आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। कई कई जगह तो दिखाते थे मोबाइल में, मतलब टीवी में दिखाते थे कि सब्जियां जैसे नाले के पानियों में धोते हैं, क्या करते हैं। अब यहाँ का तो पता नहीं है कैसा क्या है, पर देख लो ना एक बार चीज़ तो बड़ा वो लगने लगता है। तो जिस वजह से मैं सब्ज़ी वगैरह फिर अच्छे से धोती हूँ। और ये चीज़ भी रहती है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह गिर जाती हैं कहीं भी, तो वो सब्जियों वाले ऐसे ही उठा कर रख लेते, वो थोड़ी ना धो के रखते हैं। तो फिर हम ही लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, सब्जियों को धोना। फ्रूट्स वगैरह हैं तो उनको अच्छे से धो के ही रखना। और बस यही है कि अच्छे से साफ़ सफाई से करना ही पड़ता है खाना पीना घर में। बाहर का तो कुछ भरोसा ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आज सूजी के चिल्ले बनाने वाली हूँ, और काफ़ी दिनों के बाद बन रहे हैं मेरे घर में, क्योंकि अभी त्योहार निकले, जैसे नवरात्रि थी तो प्याज वगैरह नहीं खाते थे। और सूजी के चिल्ले में ना प्याज ही अच्छी लगती है, प्याज, हरा धनिया और ये टमाटर वगैरह, उसमें ताज़ा मसाला ही डलता है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और जो भी सब्जियां थी वो डाल दी हैं, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करूँगी। सूजी मैंने लगभग आधा घंटे पहले फूलने को रख दी थी, और थोड़ा सा दही भी इसमें ऐड किया है। दही से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, अप्पे के जैसे बनते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये सब चीज़ें बनाओ तो थोड़ा सा आधा पौना घंटे उसको भिगो कर रख दो, तो बहुत अच्छे से फिर बनती हैं। जो सूजी रहती है तो वो अच्छे से फूल जाती है। तो फिर मैं यही करती हूँ, थोड़ा सा पहले ही रख देती हूँ फुला कर, भिगो कर पूरा तैयार करके उसको। और अब बस मैं बनाऊँगी जल्दी से गरम गरम। और पहले मैं तवा अच्छे से ग्रीस कर लूँगी घी से, मतलब ये ऑयल है तो जो ऑयल खाते हैं हम लोग पराठे वगैरह में, उससे अच्छे से तवे पर लगा लिया है। और अब मैं इस तरह से डाल दूँगी, चाहे तो छोटा डालो चाहे तो बड़ा डालो। तो शुरू में मैं छोटा छोटा डालती हूँ, क्योंकि ये जो शुरू में छोटा डालेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा। और शुरू में ही अच्छे बन जाएँ तो फिर तो अच्छे बन जाते हैं बाद में, और शुरू में ही अगर चिपक गए तो समझ लो गए काम से, ये होता है। तो मुझे थोड़ा सा पतला घोल लग रहा है, फिर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। और बेसन भी देखिए थोड़ा ही निकला है अभी डब्बे में, मुझे डब्बा भरना है अभी। तो अभी जितना निकला है फ़िलहाल उसी से काम चला लिया है मैंने। और फिर जल्दी से फटाफट फटाफट डाल रही हूँ, और गरम गरम बच्चों को देती जाऊँगी। बच्चों को पसंद आती हैं ये सब चीज़ें खाने में, उनको ना यही सब चीज़ें दो तो रोज़ ही खाएंगे वो लोग। बस रोटी सब्ज़ी ये सब चीज़ें नहीं दो, रोटी पसंद नहीं आती आजकल के बच्चों को। तो रोटी तो खिलाना ही पड़ता है, लेकिन रोज़ रोज़ थोड़ी ना ये सब चीज़ें। हाँ, नाश्ता वगैरह में चल जाती हैं ये सब, पर खाना तो खाना ज़रूरी है। तो वही है। और बस जल्दी से अभी बना रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर गरम गरम मैं देती जा रही हूँ, तो ये लोग खाते जा रहे हैं, और साथ ही बस बन गए हैं मेरे। और लास्ट में देखिए ऐसे कौन करता है, मैं लास्ट में लेके एक बड़ा सा डाल देती हूँ। तो मतलब लास्ट तो अलग रहेगा, लेकिन खाने के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ कि चलो अभी मैं ही रह गई हूँ, और एक दो मोटे मोटे डाल दूँगी। और मतलब मोटे नहीं, पतला ही फैलाऊँगी, बस बड़ा सा कर दूँगी, तो इस तरह से। और ये देखिए फिर मैं कट कर दूँगी, तो इस तरह से भी बन जाते हैं ये देखिए इस तरह से फटाफट से निकल जाएंगे। अभी एक बड़ा सा फैला के उसको 4 पीसेज में कट किया है। इसी तरह से फिर मैं सारे अच्छे से सेक लूँगी, और तब तक ना खुशी भी आ जाएगी, क्योंकि उसने भी खा लिया है। तो वो बोल रही है कि लाओ मैं सेक दूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है सेक दो। छोटा छोटा बोल रही थी मैं सेक लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। मैं दे नहीं रही थी, मैंने कहा मैं बना लूँगी, पर वो कहने लगी दो उसको। ऐसा होता ना, बच्चों को शौक़ लगता है, तो उसका भी यही है। और मुझे लग रहा था कि वो नहीं बना पाएगी, पर देखिए कितने अच्छे से उसने बना लिया है। और मैं तो खाने बैठ गई थी, पर अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ।
तो ये देखिए काफ़ी अच्छा उसने बना लिया है। और बस एक यही रह गए थे, इतना ही 2 ही रह गए थे लास्ट में, तो बनाने लगी थी वो, ताकि मैं भी खा लूँ फिर बैठ के, मतलब मैं भी गरम गरम खा लूँ। तो और वो भी वही उसी तरह से बना रही, क्योंकि उसने देख लिए थे मुझे बनाते हुए, तो वो भी इसी तरह से। और पहले तो शुरू में उसने अच्छा बनाया था, पर ये देखिए थोड़ा कच्चा ही है और वो पलटने लगी है, तो जिस वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया। पर सिक जाएगा तो खप जाएगा, कोई टेंशन नहीं इस चीज़ की। तो उसके बाद बस मोस्टली काम यही रहता है कि किचन को अच्छे से क्लीन करना, ये सब तो मेन ही रह जाता है। क्योंकि सब काम करने के बाद किचन ऐसा छोड़कर भी नहीं सो सकते हैं, कितना भी लेट हो जाए, पर ये लगता है कि सब पूरा किचन वगैरह मतलब साफ़ सफाई करके ही सो। और मैं ऐसे ही करती हूँ, बर्तन वगैरह तो मैं रात को नहीं रखती हूँ जूठे, और गिलास वगैरह रहते हैं तो वो रख देती हूँ, सिर्फ जैसे दूध लेते हैं लोग या पानी वगैरह पीते हैं, तो बस वही रखे रहते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।